क्या विधान है हरतालिका तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं पाती है, ना पानी पीती है, ना चाय, न दूध, न भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है। इतना उस व्रत का विधान। पाटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती। रात भर 5 समय, वैसे आटोयाम का समय पूजन करो, मना नहीं, पर 5 समय की पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली, चंदन, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल सब शिव को समर्पित कर, फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करते हैं। ये लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इधर, हमारे यहाँ हरतालिका व्रत नहीं होता तो क्या हम फुलेरा अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं। जहां हरतालिका व्रत होता है, हरतालिका तीज होती है, वहीं जहां शिवलिंग बनता है, माताएं पूजन करती हो, वहां फुलेरे का दर्शन, वहां फुलेरे का। हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया, तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। पर हरतालिका जो व्रत है, हरतालिका तीज का जो व्रत है, ये मरते दम तक नहीं छूटता, आखिरी तक भी ये व्रत रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए हरतालिका पूजन होता है, जहां हरतालिका तीज का पूजन होता है वहां फुलेरा बंधना चाहिए। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा मंदिर के अंदर बांध सकते हो, फिर कोई मना नहीं, उसका दर्शन आप कर सकते। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर, शंकर भगवान के वस्त्र, नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर, संकल्प कर, हरतालिका तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाए। पूजा की थाली में फल, फ्रूट, मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी की थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है, बल्कि ये बोलो इस थाली में से ले ले और बाबा को चढ़ा। नहीं दिखाना, शंकर जी के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, पूजन विधान का कोई हमें ऐप नहीं निकालना। दुनिया के लोग शंकर भगवान की कथा में, पूजन में अगर ऐप निकालते हैं, मुंह बनाते हैं या मुंह सड़ाते हैं, भगवान उनको कैसा सड़ाता है फिर वही जानता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बहू को मौका मिले, बेटियों को मौका मिले, घर के किसी व्यक्ति को मौका मिले कि शंकर जी के लिए ये सामान लाना है, खुश होकर लाइए, प्रसन्न होकर लाइए। हाँ मम्मी मैं कर देती हूँ, हाँ माँ मैं कर देती हूँ। हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो पूजन करती है, सास ने पूजन करी या बहू पूजन कर कर उठी, तो उसका नियम होना चाहिए कि सास अगर किसी बड़ी पूजन से उठती है तो बहू को उसके चरण पकड़ना चाहिए, और अगर बहू पूजन कर कर उठी है तो भी घर के बड़ों के चरण पकड़ना चाहिए। क्या होता है उससे कि उसकी जिंदगी में कभी उसको दुख नहीं झेलना पड़ता, उसकी जिंदगी सुखमय निकल। पूजन करने के बाद में निर्माल्य को श्रेष्ठ नदी में, तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है। और यदि वही निर्माल्य मान लो बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा निर्माल्य है, तो उसको खेत में कहीं खड्डा कर कर उसको डाल लिया जाए तो खाद भी बन। जो फुलेरा हम बनाते हैं, उस 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, 5वीं आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में, जब भगवान देवाधिदेव महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले फुलेरे को खोल लेना चाहिए। और फुलेरे के जितनी पत्ती, फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती, ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर
शमी की पत्ती नहीं लगाई जाती, शमी वृक्ष। अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया गया। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंतर्गत लगा सकते। जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकाल कर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हैं माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना, हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर रखे। प्रणाम कर कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी, तालाब, बावड़ी जहाँ विसर्जन करते हैं वहाँ, तब आखिरी में फुलेरे को उतारें। जब शिव का विसर्जन करें तो उसी फुलेरे के फूल पत्ती को विसर्जन करें, डलिया को नहीं। डंडे या बांस की जो तुमने चौकोर बनाई या गोल बनाई उसका विसर्जन नहीं करना है। किस चीज का विसर्जन करना है? जो माला लगाई है, जो फूल लगाए हैं, जो पत्तियां लगाई हैं, उसको फुलेरे में से निकाल लेना है, उस फूल का, उन पत्तियों का विसर्जन करना। निवेदन कर पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम कोई व्रत करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ यदि हम भगवान शंकर को रिझाते हैं, तो ये निश्चित है भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे संकट को हरते हैं, ये निश्चित है। एक पत्र